Class 8. Next question of your compound interest and simple interest chapter is find the compound interest at 10% per annum for 2 years on the principal which in 2 years at 10% per annum yields rupees 200 as a simple interest. तो इसमें इन क्वेश्चंस में आप बच्चे को प्रॉब्लम क्या होती है, लैंग्वेज को समझने में प्रॉब्लम होती है कि भाई क्या गिवन है और क्या निकालना है. नाउ स्ट्रेट अवे गिवन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. सीधा बोला है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कीजिए. रेट गिवन है और टाइम गिवन है. ऑन द प्रिंसिपल क्या है ये नहीं मालूम, ऑन द प्रिंसिपल लिख दिया ना, तो मतलब हमारे पास रेट है, तो जो है हमारा वो निकालते हैं. पहले रेट हमारे पास गिवन है 10% पर एनम. हमेशा याद रखिए यूनिट को लिखना, यूनिट मिस नहीं करेंगे, यूनिट जरूर लिखेंगे, ठीक है. तो आपको दिया है रेट 10% पर एनम एंड द टाइम इज 2 ईयर. टाइम है 2 ईयर्स का. ऑन द प्रिंसिपल पे इन, अब प्रिंसिपल क्या है वो हमें मालूम नहीं है, बट वो प्रिंसिपल जो है विच इन 2 ईयर्स, मतलब प्रिंसिपल 2 ईयर्स में, जो प्रिंसिपल गिवन नहीं है वो प्रिंसिपल 2 ईयर्स में 10% पर एनम पर देता है 200 रुपीज एज अ सिंपल इंटरेस्ट. 200 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट है. ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 200 रुपीज. सेम प्रिंसिपल आपके पास नहीं है तो आप प्रिंसिपल को लिख लीजिए, लेट प्रिंसिपल बी पी. ठीक है, ये गिवन ही नहीं है हमारे पास. मगर जब हमारा प्रिंसिपल पी होता है, प्रिंसिपल नहीं मालूम है, वो जो पैसे हैं वो ही पैसे अगर 10% पर एनम पर दिए जाएं, 2 साल के लिए दिए जाएं, तो वो पैसे 200 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट देते हैं. वो पैसे 200 रुपीज देते हैं. और अब आपको बताना है कि अगर वो ही पैसे, उतने ही पैसे, उतने ही प्रिंसिपल, उतना ही पैसे दिए जाएं 10% पर और 2 साल के लिए, तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में कितने पैसे देंगे. आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास वो अमाउंट नहीं है जो हमें देना है, पर आपके पास क्या है, आपके पास है सिंपल इंटरेस्ट. तो देखो मेरे पास अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो मैं सिंपल इंटरेस्ट का यूज करके P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इसका यूज करके यहां से प्रिंसिपल निकाल सकती हूं. यहां पर देखो सिंपल इंटरेस्ट 200 गिवन है, प्रिंसिपल पता नहीं भाई मुझे, तो रेट पता है 10% पर एनम, टाइम पता है 2 ईयर और ये भी पता है 100. 0 से 0 कट, दिस इज 5, इधर जा ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा ₹1000. ठीक है, 1000 आपका क्या आ गया, ये प्रिंसिपल आ गया. अब आपके पास प्रिंसिपल भी है, ठीक है. फॉर दिस आपके पास फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास प्रिंसिपल आ गया है 1000 रुपीज. आपके पास रेट है 10% पर एनम. आपके पास टाइम है 2 ईयर्स का. तो अब देखिए, अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट आराम से निकाल सकते हैं. भाई इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट गिवन था कि भाई सिंपल इंटरेस्ट 200 मिलता है उस प्रिंसिपल पे 10% पर एनम 2 ईयर्स. ये सेम गिवन है आपके क्वेश्चन में. कई बार ये डिफरेंट भी गिवन हो सकते हैं, यहाँ पर 3 ईयर या 20% पर एनम दे सकते हैं, तब भी हमारा जो प्रिंसिपल है वो हमारा सेम रहने वाला है. जिस तरह से आपके किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस, अगर आप एक शॉपकीपर हैं और आप शॉप पे कोई आर्टिकल खरीद कर लाए बेचने के लिए, सेल आउट करने के लिए, तो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम रहने वाला है एक जैसे आर्टिकल्स का, बट सेलिंग प्राइस डिफरेंट होगा. तो आपका जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल सेम रहने वाला है. चाहे आप उसे अब कंपाउंड इंटरेस्ट से दें तो आपको डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी मिलेगी एज ए इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट से दें तो अलग मिलेगा आपको सिंपल इंटरेस्ट, बट प्रिंसिपल तो सेम है ना, कंडीशन गिवन है. तो इसके लिए पहले मैं अमाउंट निकालूंगी. चलिए 1 + r/100 पावर n, ये आपका आ जाएगा 1000. 1 + 10/100 पावर 2. यहाँ से अमाउंट निकलेगा हमारे पास, ये कट हुआ, ये हुआ 1000. 1 + 1/10 की पावर 2.
ठीक है, अब देखिए मैं इसको कैसे सोल्व करके आपको लिखने वाली हूँ। आपका देखिए इधर ध्यान से, ये आपका 1+1/10 है, इसे सोल्व करना है। तो मैं इसे एक तो सोल्व करूंगी एलसीएम लेके, फिर 10 एलसीएम आ गया, फिर 10 इसके नीचे अगर 1 होता है तो इधर 10 आएगा, एलसीएम लेने का 11/10 बना। ठीक है, अगर मैं इसे सोल्व करती हूँ एक ये बनता है, बट इसे मैं एक तरीके से और सोल्व कर सकती हूँ, मेरा इजीएस्ट वे वो क्या होगा, दोबारा से बता रही हूँ। 10 1 जा 10, जिस तरह से हम एक मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन इस तरह से, ये फ्रैक्शन इस तरह से लिखा जाएगा ना मिक्स में, तो मैं मिक्स को कैसे सोल्व करूंगी, 10 1 जा 10 + 1 11, 11/10 लिख कर सकती हूँ ना मैं, इजीली हो गया कि नहीं। तो मैं यहाँ पर इसको इसी तरह से सोल्व करूंगी, ये होगा 1000 11/10 पावर 2 अमाउंट, then this amount is 1000 11/10 जब तक मैं इस ब्रैकेट को सोल्व नहीं कर लेती, इस ब्रैकेट में 2 टर्म्स थी, जब तक मैं इस ब्रैकेट को सोल्व नहीं कर लेती, इसकी पावर को रिजोल्व नहीं कर लेती, मैं इसकी कटिंग इनसे नहीं कर सकती हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। पहले ब्रैकेट को सोल्व कीजिए, ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म हैं, उन्हें सोल्व करके बाय टेकिंग एलसीएम और बाय टेकिंग लाइक दिस वे सिंगल टर्म बनाई। सिंगल टर्म के बाद भी मैं कटिंग नहीं कर सकती क्योंकि अब तक पावर मैंने रिजोल्व नहीं की है। सो मैं पावर को भी सोल्व करूंगी, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स, देन आई कैन कट। अब मैं ये 0 2 0 इससे कट कर सकती हूँ। तो आपका ये आ गया 1 2 1 0, दिस इज योर अमाउंट। बट हमें अमाउंट नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 10 माइनस 1000, सो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 210। ठीक है, तो देखिए यहाँ से फिर दोबारा से आपको पता चल जाता है एक चीज कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट 200 गिवन था, सेम प्रिंसिपल है, सेम रेट ऑफ टाइम है, सेम पीरियड ऑफ टाइम है, सिंपल इंटरेस्ट 200 है, बट उसी प्रिंसिपल रेट और टाइम के अकॉर्डिंग हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है 210 रुपीज। ओके।